नमस्कार, मैं हूं अभय उपाध्याय। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर कहर ढाया है। भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने पहले ही जारी कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सिरमौर में भारी बारिश की वजह से हुए भूस्खलन की चपेट में एक घर आ गया, जिसमें 5 लोगों की दबकर मौत हो गई। कुल्लू में एक वाहन के खाई में गिर जाने से उसमें सवार 7 पर्यटकों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में 3 IIT BHU के छात्र भी थे। इस दुर्घटना की वजह भी भारी बारिश रही। मौसम विभाग ने लगातार इसको लेकर चेतावनी जारी की थी और लोगों से घर से बाहर निकलने में सावधानी बरतने को भी कहा था, लेकिन सिरमौर में तो पूरा घर ही मलबे की चपेट में आ गया। आज हम भारी बारिश से हुए नुकसान को समझने की कोशिश करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन हादसों से बचा जा सकता है। देश में मानसून रवानगी के लिए तैयार है, लेकिन हिमाचल में जाते जाते भी बारिश बर्बादी बनकर बरस रही है। हिमाचल के कई जिले बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं और इसका असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। बारिश से अब तक 2300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हो चुका है और तकरीबन 400 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश से नदी नालों में बाढ़, बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड, बारिश से 2300 करोड़ का नुकसान। ये 4 तस्वीरें देखिए और समझिए कि हिमाचल में हालात क्या हैं। राजधानी शिमला हो या सिरमौर, चंबा हो या नाहन, बारिश आफत बनकर बरस रही है। सितंबर के तीसरे हफ्ते में मॉनसून की रवानगी का अनुमान था, लेकिन बारिश का दौर बदस्तूर जारी है। ये तस्वीरें रेणुका जी के पास बडोलिया पुल की हैं। यहां बडोलिया मंदिर के पीछे से निकलने वाले झरने ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। इसकी चपेट में पूरा मंदिर आया हुआ है। बात सिरमौर की करें तो यहां बारिश से जान माल को भारी नुकसान पहुंचा। बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड में 7 लोगों की मौत हो गई। यहां 120 सड़कें बंद हैं, साथ ही 90 ट्रांसफर और 85 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इसमें 7 लोगों की जो है वो अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है। 5 लोग जो है वो हमारा रस्त पंचायत दशलाई में है। एक घर के अंदर जो रहे तो लैंडस्लाइड होने से उनकी मलबे के अंदर नीचे दबने के कारण मृत्यु होगी। एक व्यक्ति की जो बड़ू साहब में जो लेबर का करता था, वहाँ भी फ्लड आने से उसकी मृत्यु हुई। और एक व्यक्ति जो है नौराधार में जो सड़क से जा रहा था, ऊपर से स्लाइड आने से उसकी भी मृत्यु होगी। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसके अलावा हमारी लगभग 120 सड़कें जो है वो बंद पड़ी हुई हैं अभी, जिसको खोलने का जो PWD प्रयास कर रहा है। चंबा में पिछले 2 दिनों से बारिश लगातार जारी है। इसका असर नदी नालों के जल स्तर पर पड़ा है। यहाँ रावी नदी पूरे शबाब पर है। ग्राम पंचायत घेमला में घरेड़ी नाले में 3 लोग पानी में बह गए। शिमला के मझौली पंचायत में भूस्खलन की वजह से सरकारी हाई स्कूल बाग की बिल्डिंग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। भूस्खलन इतनी तेजी के साथ आया कि स्कूल का भवन कुछ ही पलों में मलबे के ढेर में बदल गया। रविवार होने की वजह से स्कूल में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो ये हादसा बेहद भयानक और बड़ा होता। किन्नौर में लगातार 5 दिनों से बारिश जारी है। इसकी वजह से रुनंग नाले में बाढ़ आई हुई है। यहां बाढ़ की वजह से नेशनल हाईवे 5 ठप है और वाहनों की लंबी कतार दोनों ओर लगी है।
इस बार मॉनसून की बारिश में हिमाचल को 2300 करोड़ का नुकसान हुआ। 300 से ज्यादा लोगों की जान गई है। पूरे प्रदेश में जो लॉस है, अभी जो पहले हमने मेमोरेंडम भारत सरकार को दिया था, जब लगभग 2000 करोड़ का लॉस उस वक्त था, वो इंटरम रिपोर्ट हमने भारत सरकार को दी जब सेंट्रल टीम आई थी। इनिशियल मेमोरेंडम था, उसके बेस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देवर काइंड एनफ के हमें 200 करोड़ पे इंटरम अंतरिम सहायता उन्होंने दी, जिसके वजह से हम फाइनेंशियली पूरे प्रदेश में सारे कामों को शुरू करने में कामयाब हो गए हैं। तो रेस्टोरेशन वर्क बड़े जोरों से चला हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो खराब हुआ था उसको इंप्रूव करने की कोशिश हो रही है। हिमाचल में बारिश और बाढ़ से हुई बर्बादी का आकलन दिल्ली से आई हुई ने भी किया है। केंद्र की ओर से अब तक 200 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत भी दी गई है, लेकिन सवाल भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल डेस्क। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे जो हादसे हो रहे हैं, क्या इनसे किसी भी तरीके से बचा जा सकता है, और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कहाँ कितना नुकसान हुआ है और किस तरीके से राहत और बचाव कार्य किया गया है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं। शिमला से हमारे साथ हैं रणबीर सिंह और उसके साथ ही साथ सतीश शर्मा हमारे साथ सिरमौर से, जहां कल एक मकान मलबे के नीचे आ गया और कई लोगों की मौत हो गई। और साथ ही साथ हमारे साथ कुल्लू से रहेंगे तुलसी भारती, जो बताएंगे कि वहां पर जिस तरीके से कल हादसा हुआ, सड़क हादसे में बस खाई में गिर गई और कई लोगों की मौत हो गई, क्या अपडेट्स हैं। और साथ ही साथ सुरेंद्र पॉल हमारे साथ हैं, आप निदेशक हैं मौसम विभाग के, और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बारिश हो रही है, जब पूरे देश में लौटते मानसून का माहौल है, हालांकि दिल्ली एनसीआर में भी हमने देखा 4-5 दिनों से बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है, हिमाचल प्रदेश में ये बारिश हुई, ये कब तक होगी, क्या आगे और भी अलर्ट ऐसे जारी किए गए हैं। तो सुरेंद्र पॉल जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में, और कृपया हमें बताइए कि क्या अभी आने वाले में बारिश का ऐसा ही कोई फेज आने वाला है, या फिर ये माने कि जैसे आज खबरें थी थोड़ी बारिश में कमी आई है, मौसम भी थोड़ा साफ हुआ है, ये मान लें कि अब बारिश का मौसम खत्म हो गया है। देखिए, बारिश जो है आज से कम होगी है और आने वाले दिनों में इसमें और कमी आएगी। तो अब अगले करीब एक वीक जो है बहुत तेज बारिश और इस तरह की लगातार बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। और दूसरे, अब जो है मानसून का रफ्तार भी कम होता प्रतीत हो रहा है और संभावना ये है कि सितंबर एंड और फर्स्ट वीक अक्टूबर में आने वाले दिन जो है बिल्कुल लगभग ठीक है। बीच बीच में पहाड़ी इलाकों में तो मानो बारिश आ सकती है, लेकिन अब तो बहुत तेज रफ्तार की बारिश और लगातार बारिश ऐसी संभावना नहीं है, और बारिश में अब जो है निरंतर कमी आएगी। पिछले 3-4 दिनों में जो बहुत ज्यादा बारिश हुई, उसकी क्या वजह रही? देखिए, मानसून इस साल काफी सक्रिय रहा है हिमाचल प्रदेश में। अगर जून के मिड जून से लेकर सितंबर तक, और इसमें आप देखेंगे कि अगस्त में रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल भी रहा धर्मशाला कांगड़ा में, तो काफी हैवी स्पेल्स रहे रेनफॉल के। और दूसरी ये होने से क्या हो गया कि जो भी सॉइल थी काफी सैचुरेटेड थी और जो भी नदी नाले थे उनमें भी पानी ऑलरेडी था। तो ये जो लगातार बारिश है ना, इससे ये हो जाता था कि बारिश आने से नदी नालों में पानी आना, उससे फ्लैश फ्लड होना और सड़कों पे लैंडस्लाइड आना। और दूसरी बात ये थी कि इस साल जो है मानसून जो है अरेबियन सी का भी हमारे यहाँ पे नॉर्थ में काफ़ी असर रहा। जैसे कि आप देखते हैं राजस्थान का कुछ एरिया, गुजरात का एरिया और हिमाचल का कुछ एरिया, जो कि राजस्थान की मानसून की हवाओं से भी प्रभावित रहा। और उसके बाद जो है पश्चिम विक्षोभ बड़े रेगुलर रहे इस साल, काफ़ी कंटिन्यू रहे। तो पश्चिम विक्षोभ भी जो है मिलन जो था मानसून की हवाओं से रहा। आएंगे पॉल साहब एक बार आपके पास, थोड़ी आवाज़ में दिक्कत आ रही है आपके, तो एक बार फिर से मैं आऊँगा और चाहूँगा कि आप इस पूरे प्रोसेस को ज़रा ठीक से बता दें। रणबीर के पास चलते हैं, शिमला। रणबीर, हमने रिपोर्ट में भी दिखाया कि इस तरीके से वहाँ स्कूल को नुकसान पहुँचा, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी क्या हालात है? अभी तो मौसम में थोड़ा सा, जैसे पॉल साहब भी बता रहे थे, थोड़ी तब्दीली आई है, आगे बारिश होने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन किस तरीके से राहत और बचाव का कार्य किया गया, कितना नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई किस तरीके से हो पाएगी, और फिर से पुनर्निर्माण में इसमें कितना वक्त लगेगा? जी हाँ, देखिए, इसकी भरपाई की जहाँ तक बात करें, हिमाचल की जो वित्तीय स्थिति है वो उतनी सही नहीं है। हालांकि आज मुख्य सचिव ने ये कहा है कि जो आंकलन मोटा मोटा हुआ है, करीब करीब 2300 करोड़ का नुकसान
का अनुमान अभी जो है राज्य सरकार का है कि इतना नुकसान यहाँ पर हुआ है। जो अंतरिम सहायता जो मिली है केंद्र सरकार की तरफ से वो 200 करोड़ रुपए की, हालांकि आंकलन जो है केंद्रीय टीम ने भी किया है। अब देखना होगा कि जो अगली राशि जो जारी होगी उससे जो है कितनी राहत हिमाचल को मिलती है। जो नुकसान सबसे ज्यादा जो हुआ, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है और आईपीएच विभाग है, इनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। दूसरा बिजली बोर्ड है, अन्य विभाग है, इनको नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है। यहाँ पर चिंता और परेशानी की बात है कि जो नुकसान जो हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ढह गया है वो तो हुआ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है इंसानी जानों का जाना। करीब 400 का आंकड़ा जो है यहाँ इस मॉनसून सीजन में 29 जून से अब तक का ये सामने निकल कर आया है। बड़ी और अहम बात इसमें है, ज्यादातर जो डेथ्स हैं, इसमें जो मौत हुई है वो एक्सीडेंट्स में हुई है। ये जो एक्सीडेंट के कारण जो अकाल मृत्यु हुई है, इसको रोका जा सकता था। यहाँ पर हमें जो है प्रशासन की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कमियां जो है नजर आती है। डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर जो है बहुत सारी मॉक ड्रिल्स की जाती है, एडवाइजरी जारी की जाती है। यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा जो है लैग कर रहा है हिमाचल, जिससे जो है एक्सीडेंट्स की वजह से मौत की संख्या बढ़ रही है। आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं पहाड़ी राज्यों में होना ये जो है एक आम बात है, लेकिन कैसे जो है ये बेशकीमती जान है इनको जाने से रोकना है, ये जो है राज्य सरकार के हाथ में होता है। ये सही है कि प्रशासन के स्तर पर भी बहुत ही चौकस रहने की जरूरत है और लोगों को बताने की जरूरत है कि कैसे ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को बचाएं। तो एक पहलू तो यह है, दूसरा ये भी पहलू है कि हमने देखा कि पर्यटक बहुत सारे तादाद में वहां पर आते रहे, उनको किस तरीके से बचाव किया जाए, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट देखे, जैसा आपने बताया ज्यादातर जाने जो गई हैं वो एक्सीडेंट्स में गई हैं, और इसमें एक बड़ी तादाद वैसे लोगों की भी रही है जो दूसरे राज्यों से आए थे वहां पर पर्यटक के तौर पर। तो उनके जान की रक्षा कैसे की जाए, क्या उनकी तरफ से भी कुछ कमियां रही हैं, क्या कुछ आपका आकलन है? जी हाँ, सैलानियों की देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सैलानी जब बाहर से हिमाचल घूमने आता है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास समय कम रहता है, उसके पास एक अपना बजट रहता है, उसका एक प्लान होता है। लेकिन मौसम जिस तरह से खराब रहता है, हाँ, राज्य सरकार की तरफ से एडवाइजरी तो जारी की जाती है, लेकिन ऐसे कदम जो है उठाए जाने बहुत जरूरी है जिससे पर्यटकों को जो है सही सलाह दी जा सके। हालांकि पर्यटकों की गलतियां बहुत ज्यादा रहती हैं कि कई बार हमने देखा कि इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती है कि पर्यटक जो है आगे बढ़ने के लिए जिन जगहों को जाने की मनाही होती है वहां पर जो है मारपीट तक की भी नौबत कई बार आती है। तो यहाँ पर खासकर जो रात को ट्रैवल होता है, जैसे कुल्लू में हुआ है पिछले कल, जिस तरह की तस्वीरें निकल कर आई है, तो बारिश भी हो रही थी। यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन को भी देखना होगा कि उतना ज्यादा जो है जरूरी नहीं है पर अनावश्यक रूप से यात्रा करना, खासकर ऐसे मौसम में जब मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट का एक अलग से सेल है और बहुत सारी देखिए यहाँ पर राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान तो होता ही है। एक्स ग्रेशियर जो राशि दी जाती है, जो राहत और बचाव कार्यों में जो राशि लगनी चाहिए थी, वो जो है मुआवजे के रूप में भी एक बड़ा अमाउंट चला जाता है। तो यहाँ पर ये देखने की जरूरत है। और तीसरा और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि पिछले 2-3 दशकों में हमने देखा कि पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं उनकी अनदेखी लगातार होती है। अवैज्ञानिक तरीके से कहीं पर निर्माण होता है, नियमों की अनदेखी की जाती है। हम इसको जो है मानवीय भूल भी कह सकते हैं कि जो स्थानीय लोग भी हैं, भवन निर्माण ऐसी जगह पर किया जाता है कि जहां पर खतरे की पर्यावरण की जो बात आप बता रहे हैं ये सचमुच एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। और न सिर्फ हिमाचल प्रदेश में बल्कि जो भी हमारे पहाड़ी राज्य हैं, उत्तराखंड में भी हमने देखा था ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। लगातार ऐसी दुर्घटनाएं वहां से भी रिपोर्ट होती रही हैं। हम चलेंगे सतीश के पास। सतीश, सिरमौर में कल एक बहुत दुखद हादसा हुआ और पूरा का पूरा मकान एक मलबे के नीचे आ गया। हम अक्सर ये बात भी करते रहे हैं और ये बात होती है कि बारिश के दिनों में चेतावनी हो तो लोग बाहर नहीं निकले, लेकिन ये तो पूरा मलबा घर के नीचे आ गया, तो एक बहुत ही दुखद घटना। और क्या है, क्या यही एक नुकसान रहा है या कुछ और भी नुकसान हुआ है, और किस तरीके के अभी हालात हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए बीते कल सिरमौर जिला में बारिश से भारी नुकसान हुआ है और जिस घटना का आपने जिक्र किया, शिलाई विधानसभा क्षेत्र के रास्त पंचायत का ये पूरा मामला है। और आपको
यहाँ पर ये बता दें कि ये जो घर मलबे की चपेट में आया, बिल्कुल गांव से अलग दिशा में ये मकान था और कितना दर्दनाक ये हादसा रहा होगा, क्योंकि किसी को भनक तक नहीं लगी, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि रात 1:30 से 2 बजे के बीच पूरा ये हादसा हुआ है और सुबह जाकर कहीं पता लगता है। जब ग्रामीण उस रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज़ यहाँ पर सुनती और उसके बाद देखा कि किस तरीके का भयावह हादसा यहाँ पर जो वो सामने आया है। आपको मैं ये बता दूं कि इस हादसे में 6 लोग मलबे में दब गए थे, एक ही परिवार के, जिनमें से 5 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ साथ सिरमौर जिला के बड़ू साहिब में और नौराधार में, बड़ू साहब और नौराधार में भी 2 लोग मलबे की चपेट में आए। यानी पिछले कल जो बरसात हुई है, कुल 7 लोगों की मौत सिरमौर जिला में इस बारिश से हुई है। जानी नुकसान के अलावा अगर हम सतीश, अक्सर देखने में आता है कि ये मकान कभी वैसे इलाकों में भी बन जाते हैं जहां उसकी परमिशन नहीं होती है। क्या इस मकान के वैसे ही कुछ बात थी कि वैसे इलाके में, वैसे क्षेत्र में बना हुआ हो जहां उसकी अनुमति नहीं हो? क्योंकि जिस तरीके की आप बात बता रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि एक अकेला मकान होगा, नहीं तो अगर कई मकान होते तो शायद इस मलबे की चपेट में आ गए होते। बिल्कुल, देखिए यहाँ ऐसा नहीं था, ये पूरा ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पर है और इस तरह की कोई रोक मकान निर्माण पर इस क्षेत्र में नहीं थी। पर शायद बदकिस्मती ही कहेंगे हम इस परिवार की कि जहाँ पर ये मकान बना था उसके ठीक पीछे एक पहाड़ी थी और पहाड़ी से ये पूरा मलबा आकर इस घर पर जो है वो गिर जाता है। तो इस परिवार की बदकिस्मती ही हम कहेंगे। और साथ साथ कि आपने बात की कि कितना नुकसान सिरमौर जिला में हुआ है, तो करीब 120 सड़कें सिरमौर जिला में अभी भी यातायात के लिए बाधित है। हालांकि युद्ध स्तर पर उन सड़कों को बहाल करने की कोशिश प्रशासन द्वारा की जा रही है। बात बिजली व्यवस्था की हम करें तो 90 के करीब ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए। परिणाम स्वरूप सिरमौर जिला का जो दुर्गम गिरिपार इलाका है, यहाँ पर अभी भी दर्जनों की संख्या में पंचायतें ऐसी है जो पिछले करीब 48 घंटों से अंधेरे में है। इसके साथ साथ 80 के करीब पेयजल योजना यहाँ पर बाधित हुई है। तो सीधे तौर पर लोगों को पेयजल की सुविधाओं से भी यहाँ पर जूझना पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर बारिश सिरमौर जिला के लिए आफत बनकर बरसी। बहुत ज्यादा मुश्किलें लोगों के सामने आई हैं। हम चलेंगे कुल्लू, वहाँ तुलसी भारती हमारे रिपोर्टर, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कल जो हादसा हुआ और उसमें 7 लोगों की जान चली गई और 10 लोग उसमें घायल हो गए। और ये जैसा कि अभी रणबीर ने भी चर्चा के वक्त बताया कि बारिश हो रही थी, रात का वक्त था और वैसे में बस को जो चालक था वो काबू नहीं कर सका और बस तकरीबन 400 फीट गहरे खाई में गिर गई और लोगों की जान चली गई। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर बात करेंगे तुलसी भारती से। कुल्लू के जलोड़ी पास में बीती रात एक सड़क हादसा हो गया। यहां पर्यटकों से भरी एक मिनी बस खाई में जा गिरी। हादसे में 7 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि चालक समेत 10 पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस में उत्तर प्रदेश के IIT BHU के छात्र थे जो निजी दौरे पर हिमाचल जा रहे थे। इस हादसे पर CM जयराम ठाकुर ने गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की फौरी राहत देने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कुल्लू अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल भी जाना। दुख इस बात का है कि 7 बच्चों को हम नहीं बचा पाए और उनके परिवारजनों को ईश्वर इस दुख को सहन करने की हिम्मत दे, हौसला दे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। कुल्लू हादसे को लेकर PM मोदी ने भी दुख जताया और ट्वीट के जरिए पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे को लेकर गहरा शोक प्रकट किया है। घायल चालक ने हादसे की वजह बारिश और अंधेरा बताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तुलसी, हमने यह रिपोर्ट देखा, कई लोगों की मौत हो गई और घायल भी हो गए बहुत सारे लोग। अभी घायलों की स्थिति क्या है? क्या उनकी स्थिति अभी खतरे से बाहर है? इलाज वहीं चल रहा है कुल्लू में ही? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पिछले कल जो दर्दनाक हादसा हुआ है, इस हादसे में जो 10 घायल है उनका क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में इलाज चल रहा है। हालांकि जितने भी घायल है हालांकि वो स्टेबल है और खतरे से बाहर है। लेकिन जिस तरह से ये जो कुल्लू जिला की बात करें तो लगातार जो है जो सड़क हादसे है वो लगातार हो रहे हैं। उसकी वजह एकमात्र ये भी है कि जिस तरह से मानसून सीजन में जो है ज्यादा बारिश हुई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो पिछले कल के जो हादसे की अगर बात करें तो ड्राइवर ये कह रहा है कि वो ये जो हादसा ये ब्रेक फेल होने के कारण हुआ है। लेकिन ऐसे में अगर बात करें तो ये जो हादसा लगातार हो रहे हैं उसके वजह अगर बात करें तो पहाड़ी राज्य है जहां पर बहुत सारे जो मोड़ है वो स्टीप है, जिसकी
हम लगातार देख रहे हैं कि जो बाहरी राज्यों से जितने भी जो टूरिस्ट है वो हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ की अगर बात करें तो सड़कों की जो हालत है वो खराब है। जिस तरह से बहुत सारी सड़कें जो है वो खराब है। हालांकि नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, इसके साथ साथ अगर बात करें तो सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, जहां पर बंजार की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर ये कल जिस तरह से ये जो छात्र थे घूमने के लिए निकले थे, वहां पर शाम के समय जिस तरह से जोरदार बारिश हुई है, उसके बाद लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है। हालांकि हादसे के बाद जो जिस तरह से जिला प्रशासन की तरफ से जो आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं वो हालांकि सक्रिय हो गई थी। 2-2.5 घंटे के भीतर जो है जितने भी लोग थे उनको रेस्क्यू किया गया था और क्षेत्रीय अस्पताल जो सिविल अस्पताल बंजार है वहां पर पहुंचाया गया। उसके बाद क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचाया गया है। लेकिन कुल मिलाकर इस मानसून सीजन की बात करें तो लगभग 2 दर्जन से अधिक की लोगों की जो है वो मौत हुई है। उसमें सबसे ज्यादा अगर बात करें तो सड़क हादसों में जो है ज्यादातर मौतें हुई है। इसके अलावा अगर बात करें तो कुल्लू जिला में लगभग 120 करोड़ रुपए से अधिक का जो नुकसान का आंकलन है वो भी प्रशासन के द्वारा किया गया है। तो कहीं ना कहीं मानसून सीजन की अगर बात करें तो मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया था। जिला प्रशासन की तरफ से भी लगातार जो एडवाइजरी है वो समय समय पर जारी की जाती है। लेकिन जिस तरह से ये जो एक्सीडेंट की अगर बात करें तो लगातार जो है रोड एक्सीडेंट के कारण कई अनमोल जाने गई है। जिस तरह से पिछले कल ये जो हादसा हुआ है जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है। हालांकि जहां तक घायल जो है वो जिम्मेदारी की बात है, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन भी इसमें लोगों को जागरूक करता रहे कि ऐसे मौसम में यात्रा न करें। और उन लोगों के लिए भी चेतावनी है जो इन इलाकों में नहीं रहते हैं, बाहर से आते हैं, मैदानी इलाकों से आते हैं और बारिश जैसे खतरनाक मौसम में अगर जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनको समस्याएं आ सकती हैं। ऐसे में कई बार गाड़ियों पर उनका नियंत्रण नहीं रहता और ऐसे इस तरह के हादसे पेश आते हैं। सुरेंद्र पॉल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप पश्चिमी विक्षोभ की बात बता रहे थे और साथ ही साथ ये भी कि अब बारिश अगर कम भी हो जाती है तो क्या इसके बाद भी लैंडस्लाइड का खतरा कुछ दिनों तक बना हुआ रहेगा? क्योंकि जो पानी जो है जो अंदर रिस कर जाता है पहाड़ों के अंदर, वो भी उसमें कमजोरी पैदा करता है। तो क्या आने वाले कुछ दिनों तक ऐसे ही अलर्ट पर रहने की जरूरत है और सावधान रहने की जरूरत है? देखिए, लैंडस्लाइड की संभावना बारिश के बाद भी अक्सर हो जाती है, तो हमें कुछ सावधानी तो कुछ दिनों तक रखनी पड़ेगी। क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने कहा कि बारिश लगातार हो रही है तो उससे सॉइल सैचुरेटेड है, तो लैंडस्लाइड कभी भी जैसे जहां पे सड़कों का निर्माण भी हिमाचल प्रदेश में हो रहा तो उसकी संभावना बनी है। तो हमें भी कुछ दिन जो है प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता जरूर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड आ जाएंगे, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी, वैसी संभावना बहुत कम है। तो अमूमन ये मानकर चले कि अगर 4-5 दिन तक और सावधानी बरतें तो उसके बाद इस तरह की आशंका कम हो जाएगी। हाँ, क्योंकि मॉनसून जो है अब लगभग जो है विड्रॉल पे है। जैसे अभी जो लेटेस्ट जो विंड पैटर्न्स ये तो इंडिकेट कर रहे हैं कि मॉनसून लगभग विड्रॉल पे है, तो हवाओं की दिशा बदल जाएगी, फिर जो है बारिशें कम हो जाएंगी। तो उसके बाद जो है आने वाले दिनों में जैसे अक्टूबर की बात हम करते हैं तो अक्टूबर में एक्चुअली जो है मौसम साफ हो जाता है, तापमान में भी थोड़ी कमी आ जाती है। तो ये जो है खतरे जो है लैंडस्लाइड के खतरे या दूसरी इश्यूज जो है उससे जो हमें निजात मिल जाएगा। क्योंकि ये जो था पिछला स्पेल जो था काफी इंटेंस रहा और जहां तक पहाड़ी इलाके होते हैं वहां जो है नेचुरल जो डिजास्टर्स होते हैं काफी होते हैं। और खासकर जो ये भारी बरसात और बादल का फटना ये आमतौर पर लेट नाइट में आते हैं। हमने पिछले आंकड़े देखे तो उसमें ये साफ है कि जब भी ये क्लाउड बर्स्ट या हैवी रेनफॉल आते हैं तो रात में आते हैं। रात में जो है आपदा प्रबंधन का जो विभाग है उसको भी आती है। और पहाड़ी इलाकों में बरसात में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि फॉग आ जाती है। कब फॉग आ जाती है बहुत बताना भी कई बार मुश्किल होता है। तो फॉग में कई बार विजिबिलिटी 0 हो जाती है। तो पहाड़ी इलाकों में ये है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी और बेहतर करने की आवश्यकता हमेशा रहती है। और आपदा प्रबंधन का जो विभाग है, प्रदेश सरकार है, उनमें मुझे लगता है और तालमेल की आवश्यकता भी है और उसमें गुंजाइश भी है। लेकिन ये बहुत धन्यवाद आपका। आज हमारे पास सतीश सुरेंद्र पॉल जी, हमारे पास वक्त इतना ही है। तो आपने जो जानकारी दी उसके लिहाज से ये बात तो जरूर समझ में आई है कि फिलहाल भले ही इस बार अब मानसून लौट रहा है और इसके आगे बारिश की कोई संभावना नहीं है, तो आगे खतरे नहीं है। लेकिन ऐसा मौसम जब भी हो तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि रात के वक्त क्लाउड बर्स्ट होता है, जैसा कि ज़्यादातर जैसा सुरेंद्र पॉल जी ने बताया, और जो फॉग की प्रॉब्लम आती है वो बहुत बड़ी समस्या होती है गाड़ी चलाने वालों के लिए। तो फिलहाल आज इस खास कार्यक्रम में इतना ही।
सुरेंद्र पाल जी, आपका इस जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही आपका रणबीर शिमला से, सतीश आपका सिरमौर से और तुलसी भारती आपका कुल्लू से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में इतना ही। हम फिर से हाजिर होंगे कल एक बार एक नए मुद्दे के साथ। आज तो हमने इसलिए बात की मौसम पर कि जिस तरीके से हादसे पेश आए हिमाचल प्रदेश में, वो बहुत ही चिंता की बात है। और ऐसे वक्त में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को भी आगाह करें कि अगर इस तरीके का मौसम होता है तो अपनी सुरक्षा खुद करें, क्योंकि अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो जो हमारी जो प्रशासन की जो टीमें होती हैं जो आपकी सुरक्षा के लिए लगाई गई हैं, उनको भी आप तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल। नमस्कार।